हेलो फ्रेंड्स। घटना चक्र करेंगे अभी हम, और विजयनगर एम्पायर से स्टार्ट करना है। ये विजयनगर किंगडम है, तो पहला क्वेश्चन विजयनगर से देखते हैं। घटना चक्र तो किसने फाउंड किया था? हरिहरा बुक्का, बहुत कॉमन नेम है। हरिहरा बुक्का ने विजयनगर एम्पायर फाउंड किया था। तो विजयनगर वॉज फाउंडेड बाई हरिहर एंड बुक्का इन 1336 एंड दिस डायनेस्टी इज़ नोन एज संगम डायनेस्टी। इसको क्या कहा जाता है? संगम डायनेस्टी। तो इट इज़ नोन एज संगम डायनेस्टी क्योंकि इनके पिताजी का नाम जो हरिहरा बुक्का थे, इनके पिताजी का नाम संगम था, इसीलिए डायनेस्टी का नाम संगम डायनेस्टी पड़ गया। और ये कंपली के राजा के कोर्ट में ये लोग काम करते थे, मंत्री थे। हरिहर एंड बुक्का वर द मिनिस्टर, क्या थे? मंत्री थे, नॉर्मल ऑफिशियल नहीं थे, मंत्री थे कंपली कोर्ट में। मोहम्मद तुगलक इन्वेडेड कंपली और हरिहरा बुक्का को ले गए यहाँ से मंदू मोहम्मद तुगलक। हरिहरा बुक्का को अरेस्ट किया और देन दे वर फोर्स टू कन्वर्ट टू इस्लाम। बाद में ये दोनों जो हैं साउथ में भेजे गए थे, ये दोनों लोग रिबेलियन सप्रेस करने के लिए, और वहाँ हार गए। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेठ विद्यारण्य जी के उसमें नेतृत्व में ये वापस अपने धर्म वापसी की इन्होंने रिवर्ट हुए हिंदू धर्म में वापस, और विजयनगर डायनेस्टी की स्थापना की, संगम डायनेस्टी। और इनके जो गुरु थे विदरण थे और सायन, ये दो इंपॉर्टेंट गुरु थे इनके। अनोटेड कमेंटेटर ऑफ वेदास, वेद के ऊपर कमेंट्री लिखी इन्होंने, और वेदों की व्याख्या इन लोगों ने की है, विद्रान्य और सायन। 4 डायनेस्टीज रूल्ड अंडर दिस अंपायर। 4 थे। एक संगमा डायनेस्टी है जो 1336 से 1485 तक थी। सलुआ डायनेस्टी है 1485 से 1505 तक। तुलुआ डायनेस्टी है 1505 से 1570 तक। अराविदु डायनेस्टी है 1570 से 1650 तक। तो ये संगमा, सलुआ, तुलुआ, अराविदु, SSTA, ये डायनेस्टीज थी। और कैपिटल देख लो कौन कौन सी इनकी, अनेगुंदी, विजयनगर, वेनुकोंडा, चंद्रगिरी, ये सारी कैपिटल्स थी इनकी। विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड बाई, कॉमन है, हरिहरा बुक्का देख चुके हैं, सेम चीज़ें यहाँ पे भी। 4th क्वेश्चन पे आइए। 4th में क्या है कि हरिहरा बुक्का जो है, देखिए एक स्टेटमेंट दिया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी साउथ ऑफ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू अ रिवर कृष्णा। कृष्णा के ट्रिब्यूटरी के साउथ बैंक में, एंड अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ डाइटी टू whom ऑल द लैंड साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा वॉज सपोज टू बिलोंग। तो हरिहरा फाउंडेड द सिटी ऑन द सदर्न बैंक ऑफ a tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land south of the Krishna river was supposed to belong। तो साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर कौन सा था? विजयनगर किंगडम में। और ये एल्डेस्ट सन था संगम का, कौन? हरिहरा। हरिहरा के पिताजी का नाम था संगमा। वॉज द फाउंडर ऑफ द संगम डायनेस्टी। ही बिल्ट अ फोर्ट्रेस ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द कर्नाटक। बुक्का वॉज द फादर ऑफ सक्सेसर ऑफ हरिहरा। तो हरिहरा के बाद कौन आया था? बुक्का। फिर कंस्ट्रक्टेड बाय श्री लक्ष्मण देव राय, क्या बनाया था? तो भोरम देव टेम्पल था, वो श्री लक्ष्मण देव राय ने बनवाया था, भोरम देव टेम्पल, लक्ष्मण देव राय जी के द्वारा। और भोरम देव टेम्पल इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। शिव जी के लिए ये डेडिकेटेड है भोरम देव टेम्पल, जो श्री लक्ष्मण देव ने बनवाया था, भोरम देव। द लेडी हु डिस्क्राइब द विक्टोरियस एक्सपेडिशन ऑफ हर हस्बैंड इन हर वर्क मधुरा विजयम, कौन थी? ये गंगा देवी थी। तो हरिहरा वन सेंड ने आर्मी भेजी थी, हरिहरा वन ने कुमार सवन्ना और कुमार कंपन्ना के अंडर। तो हरिहरा वन का वक्त था जब कुमार सवन्ना और कुमार कंपन्ना को इन्होंने भेजा ताकि जाओ तो मदुरै को कैप्चर कर लो। 1352-53 की बात थी। तो कुमार कंपना अदयार ने क्या किया? मदुरै को विजयनगर में मिला लिया। और गंगा देवी जो इनकी पत्नी थी, कुमार कंपन्ना की पत्नी थी गंगा देवी, उन्होंने जो भी क्रॉनिकल्स लिखा विक्ट्रीज़ के बारे में, अपने हस्बैंड की जो गाथा लिखी है कि बहादुरी की गाथा, और को विक्ट्रीज़ के बारे में लिखा है, वो गंगा देवी ने अपने पति के बारे में लिखा है मधुरा विजयम में। और क्या नाम था इनके पति का? कुमार कंपन्ना। सवन्ना नहीं थे, कुमार कंपन्ना थे। इन्हीं को भेजा था हरिहरा वन ने। इनकी बीवी थी गंगा देवी। देखिए गोवा बमनी कमडम से लेने वाले थे हरिहरा 2। यहाँ 2 पे ध्यान रखिएगा कि हरिहरा तो 1 नहीं थे, 2 थे जिन्होंने गोवा को बमनी एम्पायर ले लिया। बुक्का के मृत्यु के बाद, जो हरिहरा के बाद बुक्का आए थे 1377 AD में, इनके पुत्र बने हरिहरा 2 और गद्दी पे ये बैठे 1377 से 404 में। और टाइटल लिया इन्होंने महाराजा धीरज का। इन्होंने कनारा, कांची, त्रिचनपल्ली, मैसूर, ये सब जीता। और दे कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द किंग ऑफ
श्रीलंका के राजा से इन्होंने टैक्स वैक्स भी लिया। देन ही क्लैश विद द बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम से इनका फिर क्लैश हुआ। इन 1377 में सुल्तान मुजाहिद ने इनके किंगडम पे अटैक किया, हरिहरा टू के टाइम की बात है, पर वो जीत नहीं पाया। हिज मेजर अचीवमेंट वॉज विनिंग द बेलगाम एंड गोवा फ्रॉम बहमनी। तो हरिहरा टू का जो मेजर अचीवमेंट है हरिहरा टू जी का, वो था बेलगाम जीतना और गोवा फ्रॉम द बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम से। हुसैन बहमन शाह के का रूल था यहाँ पे बहमनी में। और बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत वो रहे हैं, कुछ लीडर्स रहे यहाँ पे। फिर ये बाद में बहमनी किंगडम टूटा था तो जा कर के गोलकोंडा बना, बेरार बना, बीदर बना, ठीक है, अहमदनगर बना, ये सारे बन गए थे टूट के बहमनी किंगडम से। आइए देखते हैं। वॉज द डिवोटी ऑफ विरूपक्ष फ्रॉम ऑफ लॉर्ड शिव, लॉर्ड शिव के भक्त थे। फिर नरसिम्हा सलुवा एंडेड द संगम डायनेस्टी, अगला क्वेश्चन है। सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ स्टार्टेड सलुवा, सही बात है ये कि नरसिम्हा सलुवा जो है संगम डायनेस्टी को एंड किए, और क्या हुआ, सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ, और सलुवा डायनेस्टी शुरू हो गई। संगमा के बाद सलुवा। वीर नरसिम्हा ये तुलुवा डायनेस्टी के थे, तलुवा के, और इन्होंने सलुवा रूलर को हराया और सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। तो सलुवा रूलर को हरा के अपने लिए वीर नरसिम्हा के छोटे भाई थे, यंगर ब्रदर कौन था, कृष्णदेव राय, ये भी सही है। तो ये तीनों कथन तो सही है। चौथा वाला देखिए, कृष्णदेव राय वॉज सक्सेडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत राय। तो चारों ही कथन देख लीजिए, 1 2 3 4, ये चारों कथन सही हैं। फ्यूडल लॉर्ड थे चंद्रगिरी के नरसिम्हा सलुवा, इन्होंने विरूपक्ष टू को हराया जो कि लास्ट रूलर था संगम डायनेस्टी का, और इन्होंने थ्रोन एक्वायर किया 1485 में सलुवा ने। फिर ये 6 साल तक ये रूल किए। फिर इनका लड़का था इमादी नरसिम्हा, सलुवा का कौन, इनका लड़का था इमादी नरसिम्हा, और लास्ट रूलर था सलुवा डायनेस्टी का। और ये वीर नरसिम्हा ने इस इमादी नरसिम्हा को हरा दिया था, ठीक है। तो ये वीर नरसिम्हा थे, इमादी नरसिम्हा को हराया और तुलुवा डायनेस्टी बनाया, फॉर्म किया। वीर नरसिम्हा ने तुलुवा डायनेस्टी बनाया। और वीर नरसिम्हा के बाद कृष्णदेव राय 1509 से 29 तक इनका रूल था। बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, बाबर ने भी इनके बारे में लिखा है। और ये असेंडेड टू द थ्रोन फॉलोड बाय, इनके बाद कृष्णदेव राय जी के बाद अच्युत देव राय आए, और अच्युत राय भी 1529 से 42 तक थे। अकबर से पहले ही ये ख़त्म हो गया, अकबर को देख नहीं पाए। फिर आइए, विद हुम द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फॉट द बैटल ऑफ गोलकोंडा, कुली कुतुब शाह। तो गोलकोंडा का रूलर था कुली कुतुब शाह। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो बैटल ऑफ गोलकोंडा था वो कृष्णदेव राय जी के बारे में, और सुल्तान ऑफ गोलकोंडा जो कुली कुतुब शाह, इनमें लड़ाई होती थी। और कुतुब शाही डायनेस्टी गोलकोंडा में कुली कुतुब शाह ने ही बनाई थी। और कुली कुतुब शाह अपना किंगडम जो है एक्सपैंड करता है, और वरंगल, कोंदाविदु ये सब कैप्चर कर लेता है। जब कृष्णदेव राय जो थे उड़ीसा में लड़ने वड़ने गए, तो ये इसने वरंगल और कोंदाविदु कुली कुतुब शाह ने कैप्चर कर लिया। कुली's campaign अगेंस्ट कृष्णदेव राय कंटिन्यूड, पर वो हार गया था कुली कुतुब शाह कृष्णदेव राय जी से। अष्टदिग्गजास क्या होते हैं, देखिए अष्टदिग्गजास ये पोएट होते हैं, पोएट्स, ठीक है। और ख़ुद कृष्णदेव राय भी बहुत बड़े पोएट माने जाते थे। और कृष्णदेव राय के तेलुगु लिटरेचर का बहुत उत्थान हुआ था। कृष्णदेव राय जी के पीरियड में तेलुगु लिटरेचर बहुत ग्रो किया था। और आंध्र भोज भी कहा जाता है किसको, कृष्णदेव राय जी को। पेदन्ना जो हैं सबसे बड़े पोएट जो इनके पीरियड में थे, वो पेदन्ना वॉज द 4 मोस्ट अष्टदिग्गजास। तो पेदन्ना सबसे बड़े इनके पोएट थे। उनके ऊपर पेदन्ना जी को 2 लैंग्वेज पे मास्टरी थी, तेलुगु और संस्कृत। किस पे, तेलुगु और संस्कृत पे। कृष्णदेव राय वॉज एन अकम्पलिश्ड पोएट और राइटर थे, और इन्होंने भी लिखी थी अमुक्त मर्यादा। तो अमुक्त मर्यादा किसने लिखी थी, कृष्णदेव राय जी ने। और कृष्णदेव राय के कंस्ट्रक्शन वर्क में भी था, और नागलपुर सिटी का भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया था कृष्णदेव राय जी ने। नागलपुर सिटी का कंस्ट्रक्शन कृष्णदेव राय जी ने कराया था। और डोमिंगो पेस भी कृष्णदेव राय जी के समय में आए थे। बाबर ने भी कृष्णदेव राय जी के बारे में लिखा है कि बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, और इनकी तारीफ की है काफ़ी। आंध्र भोज कहा जाता है, अष्टदिग्गजास हो गया, ये सब कुछ नई चीज़ नहीं है। ये देखते हैं, कृष्णदेव राय जो हैं रूलर, स्टेटमेंट 1 देखिए, रोट हिज द ट्रीटीज, सही बात है। कृष्णदेव राय इज ऑल्सो नोज बाय द नेम ऑफ आंध्र भोज, ये भी सही बात है। अलासना पेदन्ना जो है इनके पोएट लॉरेट थी, ये तो सही बात है। इट वॉज इन संस्कृत एंड तमिल, तो यहाँ संस्कृत तो है पर तमिल की जगह तेलुगु है, ये तेलुगु था, ठीक। तो ये तेलुगु, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कृष्णदेव राय जो रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, रोट द अमुक्त मर्यादा लिखा, पेदन्ना इनके कोर्ट पोएट थे। ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं।
संस्कृत और तेलुगु था, तमिल की बजाय तेलुगु था, ये तेलुगु आ गया। कौन सा सिटी बनाया था कृष्णदेवराय जी ने? अभी हम लोग पढ़ा था नागलपुर, तो नागलपुर की सिटी बनाई थी। हजारा राम टेम्पल भी इन्होंने ही बनवाया है, विठल स्वामी टेम्पल भी इन्होंने बनवाया है, और नागलपुरम सिटी भी इन्होंने ही बनवाया था अपने माँ के ऑनर में, अपनी माता जी के ऑनर में नागलपुरम सिटी बनाया था। किसने? इन्होंने। आइए देखते हैं। हजारा टेम्पल फिर आया है, कृष्णदेवराय जी ने बनवाया है। अब यहाँ पूछा अब्दुल रज़्ज़ाक़ किसके किसके पीरियड में आया था? तो देखिए यहाँ पे अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो एक पर्शियन एम्बेसडर था, ये विजयनगर के अंपायर में थे देवराय टू जी के पीरियड में। 1422 लेके 22 से 26 से 1422 से 46 तक का पीरियड था देवराय टू का, और इन्हीं के ये संगम डायनेस्टी के थे। देवराय टू किसके थे? संगम डायनेस्टी के। तो इन्हीं के पीरियड में अब्दुल रज़्ज़ाक़ आया था देवराय टू, जो कि संगम डायनेस्टी, यहाँ लिखा हुआ है संगम डायनेस्टी के रूलर थे। Which among the following kings region पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज़्ज़ाक़ केम टू इंडिया? किसके पीरियड में? देवराय टू के। निकोलो कॉन्टाय जो थे, ये भी विजयनगर अंपायर में आए थे, और यहाँ देखिए निकोलो कॉन्टाय और निकोलो डी कॉन्टाय, और ये देवराय वन के पीरियड में आए थे, निकोलो कॉन्टाय वन के पीरियड में। और ही विजिटेड द स्टेट ऑफ कैम्बे इन नॉर्थ वेस्ट इन विजयनगर, नाउ जो हम्पी है वहाँ विजिट किया। नूनिस, अकॉर्डिंग टू द पोर्टुगीज राइटर नूनिस, द वुमेन इन द विजयनगर अंपायर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज में एक्सपर्ट थी। देखिए 2021 का क्वेश्चन था, इसमें रेसलिंग में, अकाउंटिंग में, सूटसिंग, एस्ट्रोलॉजी, तो सारी चीज़ों में एक्सपर्ट थी। तो फरनाओ नूनिस जो कि विजयनगर अंपायर आए थे, और ये अच्युत देवराय के अंडर में आए थे। तो फरनाओ नूनिस जो आए थे अच्युत देवराय के अंडर आए, और इन्होंने डिस्क्राइब किया वुमेन बीइंग डांसर, डोमेस्टिक सर्वेंट एंड ऑल दैट, पैलेंक्विन वेयरर्स। तो देवर ऑल्सो रेसलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, तो सूटसेयर्स, तो इतना सारा मल्टीपल रोल था। तो एक्टिवली देखो महिलाएं कितना पार्टिसिपेट कर रही थी। डोमेस्टिक सर्वेंट्स थी, पैलेंक्विन वेयरर्स थी, देवर रेसलर्स, देवर एस्ट्रोलॉजर्स एंड सूटसेयर्स। ठीक। तेलुगु पोएट थे श्रीनाथ, किसके रूल में थे? आइए देखते हैं। आंसर तो कुछ भी नहीं है। श्रीनाथ वॉज अ कोर्ट पोएट एंड मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ पेदा कोमटी वेमा रेड्डी ऑफ कोंदाविदु। कोंदाविदु के कोर्ट राजा थे पेदा कोमती वेमा रेड्डी, और श्रीनाथ जी थे 15वीं सेंचुरी के पॉपुलराइज्ड प्रबंध स्टाइल ऑफ कंपोजिशन। इन्होंने प्रबंध स्टाइल ऑफ कंपोजिशन को प्रमोट किया था। कौन? श्रीनाथ जी। किसके पीरियड में थे? पेदा कोमती वेमा रेड्डी ऑफ कोंदाविदु। फिर हु अमंग दीज वाज फेमस फॉर तेलुगु ट्रांसलेशन? के लिए कौन कौन फेमस है यहाँ देखिए, कंबन, कुट्टन, नयनन, टिक्कन। तो आंसर देखिए कौन सा है, तीसरा चौथा यहाँ मेंशन है। नयनन, टिक्कन एंड येरापगदा केम टू बी नोन एज कवित्राय। कवित्राय कौन थे? नन्नाया, टिकन्ना और येराप्रगड़ा। इनको कहता था ट्रिनिटी ऑफ पोइट्स, इनको कहा जाता था, और द ग्रेट पोइट्स, ये तो ग्रेट पोइट्स। दिस ट्रिनिटी ट्रांसलेटेड महाभारत फ्रॉम संस्कृत इनटू तेलुगु। इन्होंने महाभारत को संस्कृत से तेलुगु में लिखा। किसने? नयना, टिकन्ना, येराप्रगड़ा, और इनको वो कहा जाता है कवित्राय। तो नयना, तिकन्ना है ऑप्शन, और यहाँ पे येराप्रगड़ा नहीं मेंशन है, तो येराप्रगड़ा भी थे। कवित्राय बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, पीसीएस में आया 2012 में, रिपीट करने के चांसेस हैं। और इनको कवित्राय कहा जाता। महाभारत को संस्कृत से तेलुगु में किया था। किस लैंग्वेज में किया था इन्होंने? तेलुगु में। 11वीं से 14 सेंचुरी की बात है। सायण जो थे देख लीजिए, फेमस कमेंटेटर थे वैदिक टेक्स्ट के, ये विजयनगर रूलर के अंपायर में थे। सायण इन्हीं के अंडर हरिहरा बुक्का जो है सायण के इन्फ्लुएंस में, और देखिए धर्म परिवर्तन भी करते हैं, और इनका इन्फ्लुएंस था काफ़ी हरिहरा बुक्का पे। सायण वॉज द ग्रेट कमेंटेटर ऑफ वेदास, और टू ब्रदर्स हरिहरा बुक्का लेड द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर अंपायर विच वॉज ऑन द साउथ बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर नियर एनेगुंडी फोर्ट। तो सायना ग्रेट कमेंटेटर थे वेदास पे, और जो दो भाई थे हरिहरा बुक्का, इन्होंने फाउंडेशन रखी विजयनगर अंपायर की, विच वॉज ऑन द साउथ बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर के साउथ बैंक पे था, और एनेगुंडी फोर्ट के पास। संगम ब्रदर भी कहा जाता था। इट इज सेड दैट द सेज माधव विद्यारण्य एंड हिज ब्रदर सायन। हाँ, तो इंस्पिरेशनल सोर्स थे अंपायर के लिए सायन और विद्यारण्य। ठीक, सायन थे विजयनगर में, वही चीज़ है। हु वॉज इंथ्रोन 500 ईयर्स एगो? कृष्णदेवराय वॉज द ग्रेटेस्ट विजयनगर 500 ईयर्स एगो।
तो ये जब क्वेश्चन आया तो उससे 500 साल पहले। वॉज द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ विजयनगर, और 1509 से 29 तक थे। और हरिवरा एंड बुक्का लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर, ये सारी चीज़ें हैं। तुलोतुंगा वन, जो कुलोतुंगा वन की बात की, ये चालुक्यन किंग था। वॉज द नेम ऑफ ईस्टर्न चालुक्यन रूलर राजेंद्र टू। ठीक है, तो ईस्टर्न चालुक्यन रूलर था राजेंद्र टू, उसका नाम था। वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चोला एम्पर, और ग्रैंड सन भी था चोला एम्पर राजेंद्र वन का। तो राजेंद्र वन का ग्रैंड सन था, मतलब नानी वानी से रिलेटेड था। ननिहाल था कुलोतुंगा, ये राजेंद्र क्या नाम है, चोला एम्पायर में भी कुलोतुंगा का ननिहाल वनिहाल था, और माँ इसकी बिलोंग करती थी। तो डेथ हो जाती है फिर, तो ये आ जाता है कुलोतुंग वन, ये भी राजेंद्र वन की डेथ हो जाती है जब। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है चोला एम्पायर में, आप देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2000 वॉज द ईयर, तो तब क्वेश्चन आया था, तब कंप्लीट हो चुका था। पर यह हरिहरा कुलोतुंगा भी कंप्लीट कर चुके थे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे द फेमस बैटल है 1565 का बैटल था, वो तलीकोटा का बैटल था। तलीकोटा का युद्ध था विजयनगर और दक्कन सल्तनत के बीच में, और जिसे विजयनगर हार गया था। तलीकोटा जो है सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ कर्नाटक, बीजापुर के पास ये तलीकोटा है। तो यहीं पे युद्ध हुआ था। तलीकोटा का युद्ध 1565 में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच में हुआ था तलीकोटा का बैटल? विजयनगर था, और यहाँ बीजापुर। जब देखो बहमनी एम्पायर टूट गया, बहमनी किंगडम डिसइंटीग्रेट हो गया था, बहमनी किंगडम टूट गया। तो बहमनी किंगडम के टूटने के बाद ये बीजापुर, अहमदनगर, गोलगंडा ये सब आए थे। तो बेरार या बिदर में भी, बिरार था शायद, ये पार्टिसिपेट नहीं किया था, या बिदर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो बेरार शायद पार्टिसिपेट नहीं किया था इन लोग के साथ, या शायद बिदर था वो जो पार्टिसिपेट नहीं किया था इन लोग के साथ लड़ाई में। तो द बैटल ऑफ तल्लीकोटा वॉज फॉट इन 1565। फिर 1565 तल्लीकोटा, कॉमन चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए कि वेन राजा वोडेयार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर, हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो जब राजा वोडेयार ने फाउंड किया किंगडम ऑफ मैसूर, तो कौन थे रूलर विजयनगर के वोडेयार डायनेस्टी में? तो इट वॉज वेंकटा टू। तो तिरुमल द ब्रदर ऑफ रामा राय डिथ्रोन सदाशिव राय एंड कैप्चर्ड पावर इन 1570। तो तिरुमल जो थे, जो ब्रदर थे रामा राय के, सदाशिव राय को कैप्चर कर लिया 1570 में, फिर डिथ्रोन किया। द रूल ऑफ अरवधु डायनेस्टी फिर स्टार्ट हो जाता है। तो आफ्टर तिरुमला इनके बड़े बेटे थे श्रीरंगावन बिकेम द किंग। तिरुमला के बाद श्रीरंगा किंग बन जाता है, और वेंकटा टू बिकेम द किंग आफ्टर रंगावन, हु मेड चंद्रगिरी हिज कैपिटल। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ द विजयनगर। He was a contemporary of King Vodeyar, who laid the foundation of Mysore state. तो वेंकटा टू की बात किया गया कि वेंकटा टू बहुत काबिल था, और वेंकटा टू बिकेम द किंग, वेंकटा टू इट बिकेम द किंग आफ्टर रंगा वन, एंड हु मेड द चंद्रगिरी एज हिज कैपिटल। फाइनेंशियल सिस्टम की चीफ वो थी लैंड रेवेन्यू। देखिए चीफ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ देखिए, विजयनगर किंग्स enjoyed massive income tax from the sources like land revenue, wealth tax, trade tax, commercial tax, tax on industry, social. तो मेन सोर्स ऑफ इनकम था लैंड रेवेन्यू, और द टैक्स नेमली शिष्ट राय रेखा वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम टू द स्टेट, एंड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट अतवेन, अदवेन कहा जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इनको, क्या अदवेन, और शिष्ट कहा जाता था राय रेखा। एक इनकम टू द स्टेट था टैक्स नेमली शिष्ट। शिष्ट किसमें थी? कृष्ण देव राय विजयनगर एम्पायर में शिष्ट यादवेन। रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द कृष्ण देव राय, द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर वन द टैक्स रेट ऑन द लैंड वॉज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप मेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स। तो ये आंसर दोनों ही सही है। यहाँ देखिए बहुत कम ही बच्चे किए होंगे सही इसको। तो लैंड रेवेन्यू मेन था सोर्स ऑफ इनकम, लैंड रेवेन्यू, और वेट लैंड, ड्राई लैंड, ऑर्चर्ड्स, बोर्ड्स, तो अलग अलग के टैक्स थे। और टैक्स रेट डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ लैंड, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लैंड, क्रॉप, ठीक है, ये सब पे टैक्स डिपेंड करता था, क्वालिटी क्या है लैंड की। देन द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द वर्कशॉप हैड टू पे इंडस्ट्रीज टैक्स, ये भी सही है। आगे देखें रूल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट ओन्ड कैपिटल हम्पी। हम्पी के रूल्स है विजयनगर एम्पायर। तो रूल्स ऑफ हम्पी सिचुएटेड इन नॉर्दर्न कर्नाटक, पूछ लेगा सदर्न है कहाँ है, तो नॉर्दर्न कर्नाटक वाला रीजन है, वहाँ पे हम्पी है, और उसी से रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड विद द एंशिएंट सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड द विरूपाक्षा टेम्पल, जो हम्पी में ही है और विजयनगर पीरियड में ही बना है। फिर आइए देखते हैं द रिमेन्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर आर फाउंड इन द कहाँ,
हम्पी। विच रूलर ऑफ द विजयनगर हैज सेंट एम्बेसडर टू द एम्परर टू द चाइना? किसने भेजा था? बुक्का वन ने। विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई हरिहरा एंड बुक्का, और विदरन इनके सैन इनके इन्फ्लुएंस में थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। बुक्का वन जो थे संगमा डायनेस्टी के एक मिशन भेजा था चाइना, 1374 में भेजा था। बुक्का वन ने एक मिशन भेजा था चाइना में। कब? ये डेट याद लिख कर लीजिए, आ सकता है एग्जाम में। कि बुक्का वन ने जो मिशन भेजा था वो 1374 में भेजा था चाइना। 1374 में चाइना में एक मिशन भेजा था बुक्का वन ने। बिल्डिंग कल्याण मंडपास वॉज अ नोटेबल फीचर, ये सब विजयनगर का था। कल्याण मंडपा बनाए जाते थे डिवाइन सेलिब्रेशन के लिए विजयनगर एम्पायर में। और वेयर इज़ द फेमस जैन विजय विट्ठल टेम्पल? देखा जाए द वे इज़ द फेमस विजय विट्ठल टेम्पल हैविंग इट्स 56 कार्व पिलर्स एमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड थ्रू हम्पी में। तो विट्ठल टेम्पल वॉज बिल्ड बाय तुलुवा डायनेस्टी, जो कृष्णदेवराय थे, तुलुनवा डायनेस्टी कृष्णदेवराय द्वारा। एंड वन ऑफ द नोटेबल फीचर जो है विट्ठल टेम्पल का है वो इट्स म्यूजिकल पिलर्स। कौन से पिलर? म्यूजिकल पिलर्स कहीं भी आए तो आप विट्ठल टेम्पल का नाम याद कर लें, म्यूजिकल पिलर्स इन विट्ठल टेम्पल, जो हम्पी में सिचुएटेड है। हम्पी वॉज एंशिएंट कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। बाकी में विजयनगर आर्ट कॉम्पिटिशन टाइम से मैंने कवर किया, आप उससे पढ़ सकते हैं। आप ज़्यादातर क्वेश्चन कर लोगे, एक आध दो को छोड़ के जो एक्सेप्शंस होते हैं। थैंक यू।